आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और गजा के मसले पर। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि ऐसा लग रहा है कि अब जंग बंदी होने वाली नहीं है। हालांकि जो ताज़ा खबर है वो ये कि बातचीत के लिए, यानी अमन बातचीत के लिए जो अमेरिका के दो नुमाइंदे हैं, जिनमें जो एनवॉय हैं खुसूसी ट्रंप के एनवॉय विटकॉफ वो, और ट्रंप के दामाद वो वहाँ पे कुशनर वो पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही हमास के नुमाइंदे भी वहाँ पे मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि इजराइल की तरफ से भी वहाँ पे नुमाइंदे पहुंच रहे हैं। तो वहाँ पे बातचीत हो रही है, लेकिन क्या डिसआर्म हो जाएगी हमास? ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा चैलेंज है। और यही नहीं बल्कि डिमांड जो की गई है नई कि यहिया सिनवार इनकी लाशें जो हैं वो हमें वापस की जाएं। अब ये नई डिमांड आई है, लेकिन जो असल खबर है मैं वो आप तक पहुंचा दूं। खबर यह है कि अल-कसाम ब्रिगेड ने साफ कर दिया है कि आज़ादी से पहले, यानी जब तक फिलिस्तीन रियासत नहीं बन जाते, हम हथियार रखने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि ऐसे हम हथियार रखने वाले नहीं हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे में जंगबंदी हो पाएगी, या फिर अमेरिका जो 10 अक्टूबर से पहले, आज 8 अक्टूबर हो गई है, 10 अक्टूबर से पहले डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरीके से सीज फायर हो जाए, जंग रुक जाए। और उसकी वजह नोबेल पीस प्राइज है, क्योंकि 10 अक्टूबर को उसको ऐलान होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि प्राइज उनको मिले। बार बार ऐसी ख्वाहिश आ गई है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अभी ये खबर आप देखिए, शहर न्यूज ने जो की है कि इस्लामी जिहाद के अस्करी विंग के बयान में कहा गया है कि दुश्मन फिलिस्तीनी अवाम के पंजे इरादे को शिकस्त देने में नाकाम हो गया है। उन्होंने कहा क्योंकि ये कौम अपनी सरजमीन और वतन के लिए दिफा के खातिर पूरी कुव्वत के साथ डटी हुई है। ये उनका कहना है अल-कसाम ब्रिगेड का, कि पूरी तरह से हम डटे हुए हैं और कोई पीछे हटने वाला नहीं है, और जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती। बयान के मुताबिक पिछले 2 बरस के दौरान मज़ाहमत ने इस जंग रोकने और फ़िलिस्तीनी अवाम के मसाइब कम करने और एक मुआहदे तक पहुँचने के लिए इंतहाई लचक का मुजाहरा किया है। अल-कुद्स ब्रिगेड के बयान में कहा गया है कि हमारी वाहिद शर्त जंग के खात्मे और आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत का हुसूल था, लेकिन नेतन्याहू की काबीना ने अपने इंतहा पसंद इत्तेहादियों के अहदाफ हासिल करने के लिए जंग जारी रखी हुई है। बयान में कहा गया है कि 2 साल से जारी इस मार्के में हम आज भी दुश्मन की फौज का डटकर मुकाबला और अड्डे जानी और माली नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि साफ साफ यहाँ पे अल-कसाम ब्रिगेड जो है या अल-कुद्स ब्रिगेड जो है उसकी जानिब से साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि हम 2 साल से लड़ रहे हैं, अब भी पूरी कुव्वत से लड़ेंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जाहिर सी बात है कि उनका साफ यही कहना है। यहाँ पे आप देखें कि अल-कुद्स ब्रिगेड्स, हम इस्लामी जमहूरिया ईरान की हिमायत की कदर करते हैं, कब्जे के खात्मे तक मज़ाहमत जारी रहेगी, ये हेडिंग लगाई गई है। और कहा है कि जब तक कब्जा इजराइल का है, IDF का है, ये जंग रुकने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल साफ साफ। अब ऐसे में क्या कहा जाए कि क्या वाकई ये जंग रुक पाएगी, या कैसे इसे माना जाए, कैसे इस चीज़ को देखा जाए? ये एक ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि तूफान अल-अक्सा ने सह्यूनी हुकूमत का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। अब ये हिजबुल्लाह का भी बयान सामने आया है, बिल्कुल ताज़ा बयान है, और इसमें 2 राय नहीं है कि पिछले 2 साल में आप देखें कि जिस तरह की कार्रवाई इजराइल ने की है, बेकसूरों को मारा है, तो उससे तो ये बिल्कुल क्लियर है
अब यहाँ पे हिजबुल्लाह लेबनान ने तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन की दूसरी सालगिरह के मौके पर एक बयान में कहा है कि ये तारीखी कार्रवाई इजरायली हुकूमत के हकीकी चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करने का नुक्ते आगाज साबित हुई है। दुनिया के सामने आज जाहिर सी बात है कि सब जान गए कि इजराइल किस कदर जालिम है और कैसे मजलूमों का कत्ल करता है। बयान में कहा गया है कि तूफान अल-अक्सा की दूसरी सालगिरह के मौके पर हिजबुल्लाह फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ तजदीद अहद करती है कि वो इस साबित कदम साबिर और मसाइब से आशना कौम के साथ खड़ी रहेगी। अब ये तजदीद अज़्म यानी असर नौ एक तरीके से फिर से दोबारा हिजबुल्लाह ने ये ऐलान किया है। तो हिजबुल्लाह का ये ऐलान बड़ा मानी खेज है। वो हिजबुल्लाह की जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह ने दम तोड़ दिया, हिजबुल्लाह पे बड़ा प्रेशर था कि वो डिसआर्म हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जबकि अल-कसाम ब्रिगेड हो, कुद्स ब्रिगेड हो या तहरीक फ़िलिस्तीनी हो, ये तमाम जो ब्रिगेड्स हैं, जो अस्करी हथियार बंद जो ग्रुप्स हैं, उनके इस ऐलान से जाहिर है कि हिजबुल्लाह के भी हौसले बढ़ गए हैं और हिजबुल्लाह पे जो एक बड़ा प्रेशर था वो प्रेशर ये था कि वो डिसआर्म हो जाए, हथियार डाल दें, और उन्होंने मना किया और मेरे ख्याल से अब उनके हौसले और बुलंद हो गए हैं। वो कौम जिसने इज्जत और करामत का आला तरीन नमूना दुनिया के सामने पेश किया है। तो ये दरअसल फ़िलिस्तीनियों के बारे में हिजबुल्लाह का कहना है। हिजबुल्लाह ने इस बात पर जोर दिया कि तूफान अल-अक्सा का मुकद्दस मार्का आगाजी से सयूनी हुकूमत के गैर इंसानी फितरत को आश्कार कर चुका है। पहले दिन से ये वो हुकूमत है जो इंसानी अक़दार से खाली है। अमरीका की पुष्ट पनाही से तमाम आलमी कवानीन यहाँ पे करारदादों और इंसानी उसूलों को पामाल करते हैं। अक़वाम और ममालिक की खुद मुख्तारी को रौंद डालती है। बयान में मजीद कहा गया कि खित्ते का अमन, इस्तेहकाम और मुस्तक़बिल इस बात से वाबस्ता है कि अरब और इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर एक सफ में खड़े हों और मुक़ावमत की हिमायत करें, क्योंकि ये दुश्मन सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है। उम्मत मुस्लिमा को जान लेना चाहिए, ये गासिब हुकूमत उम्मत मुस्लिमा के कल्ब में खंजर की मानिंद है, एक खबीस कैंसर का फोड़ा है जिसे इससे पहले कि ये फैल जाए जड़ से उखाड़ फेंकना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये हिजबुल्लाह की तरफ से बयान है, गोया कि वो ये कह रहे हैं कि इजराइल को यहाँ से जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, यानी टू नेशन थ्योरी का कोई मानी मतलब नहीं है। हिजबुल्लाह ने सैयद हसन नसरुल्लाह, हाशिम सफ़ीउद्दीन और दीगर शोधा के राह पर चलने के आज़्म का इजहार किया और फ़िलिस्तीनी अवाम, तमाम मज़ाहमती तहरीकों और उन तमाम अक़वाम को सलाम पेश किया जिन्होंने गज़ा की हिमायत की, जिनमें ईरान, यमन, इराक और दुनिया भर के आज़ादी पसंद शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने फ़िलिस्तीनी मज़ाहमत के तमाम ग्रोहों और बहादुर मुजाहिदीन को भी सलाम पेश किया है जो इस अफसानवी जंग में ज़मीन के सबसे सरकश तागूत से नबर्दाज़मा हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट कि एक तरफ जो फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम कतई तौर पर हथियार डालने वाले नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह खड़ी है। इसी तरह से अंसारुल्लाह अल-हौती तो बार बार हमले भी इजराइल पे वो कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल जो है इजराइल के पास एक ही चारा है कि वो फ़िलिस्तीन को छोड़कर चले जाएं। अब यहाँ बयान के इख्तिताम पर हिजबुल्लाह ने ताकीद की है, खबरदार किया है, ये अजीम मार्का तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। एक ऐसी कौम का क़याम जिसने गासिब काबिज के खिलाफ झुकने से इनकार किया, जंग की कुर्बानी दी, साबित कदमी दिखाई, खुदा के इज़्न से फ़िलिस्तीनी कौम फतह याब होगी। फ़िलिस्तीन की सरजमीन मुकम्मल तौर पर अपने असल वारिसों को वापस मिलेगी। तो ये आप देखिए, यहाँ पे साफ साफ इस बात का इशारा है, इस बात का अंदिया है
कि यहाँ पे जब तक फिलिस्तीन की आज़ादी नहीं मिल जाती, जब तक फिलिस्तीन को आज़ाद नहीं कर दिया जाता, जाहिर है कि ये हथियार डालने वाले नहीं हैं। ये उसी तरह से लड़ते रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बातचीत जारी है। मिस्र में क्या बात होती है, क्या नतीजा निकलता है, वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। लेकिन ये चौंकाने वाली खबर इजराइल के लिए है, अमेरिका के लिए है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि याह्या सिनवार को भी उनकी लाश जो है वो वापस करनी पड़ेगी। तो अब ये क्या इजराइल फैसला लेता है, क्योंकि जो इजराइल की ऑर्थोडॉक्स पार्टियां हैं वो फिलहाल जो है इस बात के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी बेंजामिन नेतन्याहू की है कि अमेरिका का दबाव है, इधर पार्टी का दबाव है, हालात उनके लिए साजगार नहीं है। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।